कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, +1 अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम और तैयारी करेंगे। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इससे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि उल्टे नियम लगेंगे, यानी पलटा देना पड़ेगा, तो वो कब देना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें समझाएंगे। उसको समझने के लिए आपको बैलेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये कैश बुक का बैलेंस है या ये पासबुक का बैलेंस है। ठीक है, देखिए, पहले हम बैलेंसेस समझेंगे और उससे पहले आपको बता चुका हूं कि अगर कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो, जैसे ये कैश बुक है, चाहे डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो, चाहे इसके क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो, बस फर्क कितना है, डेबिट बैलेंस है तो हमारा फेवरेबल है तो इसमें प्लस में लिख देंगे इसको, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमारे अनफेवरेबल है तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस तो हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, यानी ये अनफेवरेबल है तो माइनस में आ जाएगा ना। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमारे फेवर में प्लस में है तो हम प्लस से स्टार्ट करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक। और दूसरा ध्यान रखना है कि नियम कब सुलटे और कब उल्टे लगेंगे। सुलटे माने सीधे, जो मैंने कविता सुनाई थी कि जो बैंक करे सो हम करें और जो हम करे सो उल्टा करे, ये हमारे सीधे नियम है। इसको कब लगाना है? जब कैश बुक से चले। कैश बुक का चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, कोई सा भी बैलेंस हो, वह बैलेंस प्लस है तो इधर, माइनस है तो इधर, लेकिन बाकी नियम सीधे ही चलेंगे। कब? जब कैश बुक के बैलेंस से सवाल स्टार्ट करें। और कब इसमें एक पलटा देना है, ज्यादा नहीं देने, पहले पूरी कविता गाओ और उसके बाद एक पलटा दो, लेकिन कब? जब पासबुक का चाहे डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करने को कहे, चाहे पासबुक के क्रेडिट से कहे। क्लियर? अब देखिए, मैं अगर लिखता हूं यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर, अब एज पर लिखने के बाद मैं लिखता हूं कैश बुक। डेबिट बैलेंस है, ये रही कैश बुक, ये रही डेबिट, तो डेबिट हमारा फेवर का होता है या हमारा अनफेवरेबल होता है? हमारा फेवर का होता है। फेवर का होता है तो हमारा यहां, ठीक। और अगर मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहूं तो ये रहा क्रेडिट बैलेंस तो हमारा अनफेवरेबल है। तो मान लीजिए कि जैसे फेवर में 5000 होता तो मैं ये 5000 यहां लिखता, और बाई दिए अनफेवरेबल 7 होता तो मैं 7000 यहां लिखता। ठीक है बच्चों, आगे क्लियर? दोनों तो बैलेंस नहीं आएंगे ना, एक समय दोनों थोड़ा होंगे, या तो ये होगा या ये होगा, बस। अब नियम बताओ कैसे चलेंगे? नियम सीधे, सीधे नियम। नियम कैसे चलेंगे सीधे? कहां से पता चला आपको? ये प्लस वाला देख के या माइनस वाला देख के? नहीं बेटा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे नहीं, इससे, इससे। अगर ये कैश बुक से है तो सीधे नियम, और बाय दिए मैं लिख दूं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मैं लिख दूं पासबुक, तो बेटा पासबुक का मान लीजिए डेबिट बैलेंस है 3000 और ये है 4000, दो नहीं होंगे, मैंने कहा एक क्वेश्चन में एक ही होगा, तो मैंने कहा मान ले पासबुक का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो हमारा फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है? अनफेवरेबल, तो फिर तो बेटा ये यहां थोड़ा आएगा, फिर 3000 रुपये इधर आएगा, है ना। और अगर मैं कहूं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, ये रहा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मेरे फेवर में है कि मेरे अगेंस्ट है? मेरे फेवर में है, तो फेवर में है तो प्लस में आ जाएगा। तो फेवर अगेंस्ट यानी फेवर, फेवरेबल, अनफेवरेबल देख के तो मुझे प्लस माइनस लिखना है,
ठीक। और अब नियम, जो मेरी कविता थी उसके नियम कैसे चलेंगे, क्योंकि बैलेंस पासबुक है तो सीधे की बजाय पलटा नियम चलेंगे। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है पलटा नियम, ये तो मैं समझाने के लिए करा, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, बोला हुआ है, तो आप समझने के लिए कीजिए। एग्जाम में तो यही दिखाया जाएगा ना, हम इसमें पहुंचे कैसे, ये पलटा मतलब समझे, नियम वही चलेगा, लास्ट में प्लस आ जाए, सॉरी मतलब हमारे आगे हाँ प्लस आ जाए तो उसे माइनस कर दीजिए, और माइनस आ जाए तो प्लस कर दीजिए। चले बेटे आगे। अब आपका समस्या कहाँ रह जाएगी, समस्या रह जाएगी कि मुझे ये नहीं पता कि ये बैलेंस कौन सा है। देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये रही कैश बुक, ये रहा डेबिट बैलेंस, फेवरेबल प्लस, प्लस से चालू होगा। तो इसको मैं अब कैसे कहूं, इनको यहां पर नंबर डाल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। ठीक, अच्छा, ये जो नंबर है मैं नंबर इन्हीं में डाल दूंगा, इससे पता चल जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक ये रही, डेबिट बैलेंस ये रहा, फेवरेबल अनफेवरेबल, इट इज फेवरेबल, लिख दूं ऊपर फेवरेबल, फेवरेबल अनफेवरेबल, और ये है अनफेवरेबल, और ये होगा फेवरेबल। ठीक, आप बताइए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल है, एक नंबर ये आएगा प्लस। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये रही डेबिट पासबुक, ये रहा डेबिट बैलेंस, बताइए फेवरेबल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, तो 2 नंबर आएगा आपका यहाँ माइनस में। यहाँ पे लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस। तीसरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये रही कैश बुक, और ये रहा क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो हमारा अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है तो ये नंबर यहाँ आएगा। ठीक, चौथा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक लो ये रही, और क्रेडिट बैलेंस देखो ये रहा, हाँ ये क्या है हमारा फेवरेबल है, फेवरेबल है तो यहाँ आएगा 4 नंबर। ठीक, पांचवा बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस, ये रही कैश बुक, और इसके हिसाब से बैलेंस। अब ये तो ना तो डेबिट बता रहा ना ये क्रेडिट बता रहा, अब मैं क्या करूं, क्या मानूं, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बता रहा है तो बैलेंस तो मतलब फेवरेबल, बैलेंस मतलब फेवरेबल, चाहे पासबुक से बैलेंस बोले या कैश बुक, तो फेवरेबल, तो फेवरेबल ये लिखा है, सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस ही हुआ, तो हमारा नंबर हो गया बैलेंस एज पर 5 नंबर, तो हमारा फेवर में आएगा। ठीक, छठा बैलेंस एज पर पासबुक, ये रही पासबुक, और इसमें बैलेंस ये नहीं होता, बैलेंस ये होता है, और ये फेवरेबल होता है, तो 6 नंबर हमारा इधर ही आएगा। यहां पर भी लिख देता हूं मैं फेवरेबल, और ये अनफेवरेबल है। सेवंथ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये रही कैश बुक, और इसमें ओवरड्राफ्ट जितना मेरा बैंक में था उससे भी फालतू निकाले, वो कौन सा शो करता है, वो करता है क्रेडिट, और क्रेडिट हमारा इस बुक के हिसाब से अनफेवरेबल होता है, इसलिए 7वां पॉइंट कहां आएगा मेरे, 8वां ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये रही पासबुक। अब बताओ पासबुक में ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस होता है तो हमारा फेवरेबल या अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल, तो इसलिए 8 नंबर हमारा यहाँ आएगा। ठीक, 9 नंबर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये रही कैश बुक, इसके हिसाब से फेवरेबल, फेवरेबल कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट, तो डेबिट हुआ तो 9 नंबर मेरा आ गया। 10वां फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से मेरा बैलेंस, ये रही मेरी पासबुक, ये फेवरेबल तो इसमें क्रेडिट होता है, तो ये फेवरेबल है, तो ये मेरा 10 नंबर आ जाएगा यहाँ।
अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये रही कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा हुआ, क्रेडिट, अनफेवरेबल, तो पॉइंट नंबर हो गया अनफेवरेबल 11 मेरा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ये रही पासबुक, इसमें अनफेवरेबल कौन सा आता है, डेबिट, तो ये पॉइंट नंबर अनफेवरेबल एज पर पासबुक 12 नंबर यहाँ आएगा। 13 कैश बुक शोड ए बैंक बैलेंस, कैश बुक ने बैंक बैलेंस बताया, वही तो आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक शोड, कैश बुक बता रही है बैलेंस, तो बैलेंस है तो हमारा ये आ गया पॉइंट नंबर 13 इधर आएगा, यहाँ लिख दूं 13। और पासबुक शोड ए बैंक बैलेंस, ये रही पासबुक, ये बैंक बैलेंस बता रही है, बैलेंस बता रही है, तो ये हमारा क्रेडिट होता है प्लस ये होता है फेवरेबल, तो हमारा 14 नंबर यहां से आएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बैलेंसेस बताए। अब नियम कैसे चलेंगे इसको देख लेते हैं। बस अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो सीधे नियम, अगर बैलेंस चाहे डेबिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक है, पासबुक माने पलटा नियम, अगर कैश बुक से क्वेश्चन चालू होगा तो सीधे नियम, पासबुक से होगा तो उल्टे नियम, कैश बुक से सीधे नियम, पासबुक से पलटा नियम, कैश बुक से एज पर कैश बुक सीधे नियम, एज पर पासबुक पलटा नियम, एज पर कैश बुक सीधे नियम, एज पर पासबुक पलटा नियम, एज पर कैश बुक सीधे नियम, एज पर पासबुक, ये क्या देख रहा हूं, कैश बुक से कोई सा बैलेंस हो, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, प्लस डेबिट हो चाहे क्रेडिट, बस कैश बुक के सीधे नियम और पासबुक के उल्टे नियम। अभी कैश बैलेंस, कैश बुक शोड एट बैंक, बैंक बैलेंस, कैश बुक शोड, तो कैश बुक है ना, तो कैश बुक के हिसाब से सीधे नियम, पासबुक शोड ए बैंक बैलेंस, तो ये। अब बताओ हो गया क्लियर, ठीक है, फिर भी ना हुआ तो क्या तरीका है, इसको रिपीट करो, रिवाइज करो और हो जाएगा। चलिए अब आगे चलता हूं मैं। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कोई एंट्रीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, हालांकि हो चुका है यहां तक तो कि कोई सा बैलेंस हो, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं हम उनको क्लियर करें। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूं, बैलेंस मैंने बता दिया, अब पॉइंट्स देखिए। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन ऑन 15 जुलाई, तो 15 जुलाई लिख दिया। बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चाहे तो इसको लिख दो क्रेडिट, चाहे उसने नहीं लिखा क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक तो क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो 10,000 रुपये है, 10,000 मेरा फेवरेबल है, बैलेंस चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो देखना क्या है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का है। तो बताइए जब पासबुक का बैलेंस है तो नियम क्या चलेंगे, सीधे नियम, उल्टे नियम या उल्टे नियम, पलटा नियम चलेंगे, बताओ, क्योंकि पासबुक बैलेंस है तो पलटा चलेगा, लेकिन अभी पे पलटा नहीं मारूंगा, आपने भी नहीं मारना, पहले पूरा करो फिर एक पलटा मारेंगे, ठीक है। चलिए करते। A bill of 1,000 retired by bank on our behalf, कोई बिल था, रिटायर किया, उसका भुगतान किया बाय बैंक, बैंक ने ऑन आवर बिहाफ, हमारी ओर से, अंडर ए रिबेट ऑफ 50 रुपए की रिबेट, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन कैश बुक, लेकिन हमने कैश बुक में बिल की पूरी रकम लिख दी, जैसे कोई बिल दिया होगा 10,000 का बिल था लेकिन 50 रुपए कम देंगे, 10,000 का नहीं, वो 1,000 का बिल है, 50 रुपए कम देने थे, पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पूरे 1,000 रुपए यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। पॉइंट नंबर थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो जाएगा कि हमने यहाँ 1,000 लिख दिया और बैंक ने क्या किया है, 50 रुपए रिबेट, रिबेट माने होता है कम कटौती करके, रिबेट कटौती होता है, तो 50 रुपए कम देकर भुगतान कर दिया। तो बैंक ने तो जो पे किया होगा वो 950 किया होगा बेटा, और ये मेरी डेट है मिलान करने की, रिकंसाइल की, कितनी तारीख है, 15 जुलाई 2020, ठीक है।
हमने 1000 पे कर दिया, बैंक ने 950 किया, क्योंकि बैंक ने तो 50 रुपए कम दिए। वैसे तो हमें भी 950 लिखना था, हमने फुल रकम लिख दी, तो 950 तो बराबर हो गया। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा कौन ठीक है कौन गलत है, बात तो सवाल है कि हमारा और बैंक का फर्क क्यों आ रहा है। तो देखिए फर्क आ रहा है, हमने 1000 माइनस कर दिया, बैंक ने 950 कर दिया, तो कितना बराबर हो गया, 950 दोनों का हो गया। मैं इसके दो टुकड़े कर दूं थोड़ी देर के लिए, 950 और 50, ये लो 950 इक्वल हो गया, सिर्फ 50 का मामला गड़बड़ है, तो 50 हमने घटा रखा है, बैंक ने नहीं घटा रखा। जो हम करें उल्टा करें, क्योंकि हमने घटा रखा है तो हम ही ऐड करें। क्या करें, ऐड। लेकिन अब मुझे देखना है पासबुक, अब पलटा मार दो, क्योंकि अभी क्या जवाब आया था, ऐड। यहाँ पे मैं लिख दूं कि मुझे ऐड करना था, ऐड की बजाय -50 कर देना, पॉइंट नंबर 1। ओके, अब लिख लेना यहाँ पे जो भी है इसकी, कि भाई बिल रिटायर्ड अंडर लिमिट। ठीक, अच्छा। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ₹3000। बैंक ने ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे 3000 रुपए ब्याज चार्ज किया। ये रहा बैंक, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे चार्ज किया है, तो ओवरड्राफ्ट में बैंक ब्याज लेता है या हमें देता है। जब हमने बैंक से फालतू निकाले गए तो हमें देने पड़ेगा ब्याज, तो बैंक ने हमारे खाते से 3000 रुपए घटा दिया होंगे। पॉइंट नंबर ये है आपका 2। तो बैंक ने घटा दिया होगा, हमने तो नहीं घटाया। क्यों नहीं घटाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, तो बैंक ने घटा दिया, जो बैंक करे सो हम करें, बैंक ने घटा दिया, हमें भी घटाना है, तो हमें क्या करना है, -3000। लेकिन क्योंकि पासबुक का बैलेंस है तो पलटा मारो, माइनस का कर दो +3000, पॉइंट नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट, माय बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट। मेरे बैंकर ने मुझे गलत क्रेडिट दे दिया। ये रहा बैंकर, इसने गलत क्रेडिट दे दिया 200 रुपए। 3 नंबर पॉइंट, गलत दे दिया। फिलहाल मिलान तो नहीं हो रहा, बैंक दिए बैठा, मैंने तो नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, बैंक ने ऐड कर दिया, ऐड ही कर, और हमने ऐड नहीं किया। जो बैंक करे सो हम करें, हम भी ऐड करेंगे 200। लेकिन क्या, लेकिन बैलेंस तो पासबुक का है, पासबुक है तो पलटा है, तो प्लस की जगह -200, यानी माइनस तो लिखना है, क्या है माइनस ऊपर है 200 रुपये, पॉइंट नंबर 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 5000 इशू टू ए क्रेडिटर। हमने एक चेक किसी क्रेडिटर को दे दिया, कि कोई हमारा लेनदार था, उसको हमने एक चेक इशू कर दिया, चेक बुक से निकाला चेक, काट के was entered wrongly in cash। जब हमने किसी को चेक दिया, कोई क्रेडिटर आया और हमने उसको चेक दिया, वो चला गया चेक लेके, और मुझे लिखना था यहाँ। अब थोड़ा सा याद करो आप, कैश बुक में 2 कॉलम नहीं होते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हम काफी समय से कैश कॉलम नहीं करे। ये कहता है जी was entered wrongly in कैश कॉलम, गलती से मुझे यहाँ लिखना था 5000 रुपये, और मैंने इस खाने में लिख दिया। किस खाने में, कैश वाले खाने। बातें करते 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 इधर का पेन मेरा इधर चल गया। आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, 3 बात, लिखो सही जगह, गलत जगह लिखो, चाहे बिल्कुल ना लिखो। अगर आपने किसी क्रेडिटर को चेक दे दिया, वो तो बैंक में जाएगा, जाएगा तो बैंक पेमेंट करेगा ही। तो बेटा इसकी बैंक ने तो पेमेंट कर ही दी होगी। क्या कहते हो, पॉइंट नंबर है हमारा 4। बताइए बेटे, बैंक ने पेमेंट कर दी होगी, बिल्कुल करी होगी। और आपने इस खाने में लिखा है नहीं, अगर इसमें लिखा होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि बैंक ने भी माइनस कर दिया, हमने माइनस कर दिया, इसका कोई अंतर ही नहीं आता। वो तो अंतर इसलिए आ गया कि इसकी बजाय इसमें लिखा गया। तो मतलब तो ये हुआ कि बैंक ने घटा दिया और हमने नहीं घटाया। ये देखिए, हमने नहीं घटाया, चाहे गलत जगह घटाया, पर नहीं घटाया ना। तो बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाया, तो जो बैंक करे सो हम करें, तो हमें भी घटाना है 5000। लेकिन अब ये लेकिन पलटा है ना बाद में, लेकिन पासबुक का बैलेंस है तो मुझे
माइनस की जगह 5,000 प्लस करना होगा, पॉइंट नंबर 5। ये देखिए अगर ये कैश बुक हो जाती है तो सारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, पासबुक पलटा। चले बेटे नेक्स्ट, अब इसको और पूरा कर दो। वैसे वैसे ये तो हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वाला 5। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका समाधान भी तो कर दो, अभी नहीं करें बाद में करें, क्या समाधान? मेरे गलत खाने में लग गया, गलत खाने में चला गया, यहां जाना था यहां चला गया, तो बाद में ये तो अंतर का कारण समझ में आ गया, क्योंकि हमें और उन बैंक में अंतर क्यों लग रहा था, इसकी वजह से लग रहा था कि बैंक घटा चुका, मैंने नहीं घटा। लेकिन अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, यहां से हटाओ और इसको यहां लाओ। पर कैसे लाओगे एंट्री से? ये कौन सा खाना है? कैश वाला। ये कौन सा है? बैंक वाला। कैश में से ये कैश क्रेडिट है ना, इसको कम करो, तो यहां से कैश क्रेडिट है तो कैश को कर दो डेबिट। भाई उल्टा करना है, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर दो 5,000, और क्योंकि बैंक क्रेडिट करना है तो बैंक को क्रेडिट कर दो 5,000। ऐसा करने से कैश के डेबिट में आ जाएगा और बैंक के क्रेडिट में हो जाएगा और बैंक में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये करना, ठीक है बेटे। चलिए 6 पॉइंट नहीं 5th पॉइंट हो गया, 4th है, this was 4th, 5th. A check of rupees 9,000 issued on 10th July 2020. 15 तारीख को हिसाब कर रहे हैं, 10 तारीख को हमने a check of this issued on this, 10 तारीख को चेक इशू किया, was not presented for payment whereas it was recorded twice in the cash book. जबकि it was recorded, ये रिकॉर्ड हो गया, लिखा गया twice in the cash book. twice समझते हो? 2 बार। twice मतलब 2 बार। कैसे? जैसे मैं कैश बुक में लिख रहा था, लिख दिया, इतने में फोन आ गया, मैंने फोन अटेंड किया, फोन अटेंड करने के बाद फिर दोबारा लिखने लग गया, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो हो जाता है। A check issued of 9,000 issued on this was not presented for payment. आपने 9,000 का चेक काटा तो आपने 9,000 रुपए यहाँ माइनस करेंगे, पॉइंट नंबर 5, और बैंक ने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट तो छोड़ो, आपने इसको 2 बार लिख दिया, एंटर्ड ट्वाइस, 2 बार लिखा गया, और वहां तो करा ही नहीं सॉरी ये गलत। चेक ऑफ दिस नॉट, हाँ ठीक है, नॉट प्रेजेंट नहीं हुआ है, सही है, तो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो प्रेजेंट नहीं हुआ है तो हमने 2 बार कर दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो 18,000 रुपए हमने माइनस कर दिया और बैंक ने नहीं किया। हम माइनस कर चुके, बैंक ने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 18,000। लेकिन पासबुक बैलेंस होने की वजह से, क्योंकि पासबुक बैलेंस है, इसलिए जहां प्लस करना है वहां इसे 18,000 माइनस में कर दीजिए, पॉइंट नंबर 5। ओके। 6th, in the cash book a bank charge of rupees 200 was recorded twice in the cash book. कैश बुक में, ये नहीं कैश बुक, आपको ये जरूर बनाना है, ये मेन नहीं है, रफ वर्क में या क्वेश्चन से कहीं ऊपर नीचे छोटा सा बना लीजिए, ताकि आपको ये तस्वीर समझ में आती रहे किधर क्या हुआ है। नहीं तो बच्चे दिमाग में कैलकुलेशन, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ, तो कंफ्यूजन ना हो। ये क्या, जितना ये करोगे हर क्वेश्चन में ये बनाओ, जरूरी नहीं है कैश बुक लिखना है, सीबी लिख दो, पासबुक में लिखना पीबी लिख दो, आपको समझ में आने चाहिए क्या कर रहा है। In the cash book, a bank charge of rupees 200 was recorded twice. कैश बुक में एक बैंक चार्ज 2 बार लिखा गया, यानी 200 रुपए यहाँ एक बार और 200 रुपए 2 बार लिखा गया, पॉइंट नंबर 6। While another bank charge of rupees 50 was not recorded at all. और जबकि 50 रुपए का तो लिखा ही नहीं गया,
दो बार बैंक चार्ज 200 रुपए दो बार लिखा गया। ओके, ये बैंक चार्ज है, दो बार 200 लिखा। क्या इसे बैंक ने भी लिखा होगा? हमने घटा रखा, क्या बैंक ने भी घटा रखा होगा? बैंक चार्ज पहले तो बैंक ने ही घटाया होगा, तभी तो बैंक चार्ज बना होगा। बैंक ने किया नहीं, कैसे होगा? तो इसका मतलब बैंक ने तो 200 घटाया ही होगा। पॉइंट नंबर 6, बैंक ने 200 घटाया, मैंने भी 200 घटाया, लेकिन 200 नहीं घटाया, एक बार फिर 200 घटाया। तो बेटा दोनों में एक बार तो 200 200 बराबर हो गया, एक 200 फालतू है। पिछले में तो देखो 9 और 9 18 ही फालतू हो गया था, क्योंकि उसने करा ही नहीं था। पर इसमें 200 मैंने दो बार लिखा, पर बैंक ने तो एक बार लिखा, इसने कहा नहीं लिखा। लेकिन फिर भी गौर करो ना, क्योंकि बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस तो शुरुआती यहीं से होते हैं, पासबुक से। तो पासबुक में ही हुआ होगा, तभी तो पता चलेगा। तो पासबुक तो हो गया, हमने दो बार कर दिया। तो बेटा 200 रुपये हम फालतू घटा चुके, हमने घटा रखा है, बैंक ने नहीं घटा रखा। हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? 200 रुपये ऐड। लेकिन पासबुक बैलेंस होने की वजह से 200 की जगह -200 हो जाएगा, 6 और एक और वाइल, जबकि अनदर बैंक चार्जेस ऑफ 50 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, जबकि 50 रुपए का तो लिखा ही नहीं। अभी ये भी बैंक चार्ज है, तो यानी 50 रुपए बैंक ने तो बैंक चार्ज कर ही लिया होगा। ये छठे के 2 पॉइंट, 50 बैंक ने तो 50 रुपए लेस कर ही दिया होगा, और ये मैंने लिखा ही नहीं। तो बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाया, तो हम भी 50 रुपए घटा देंगे। लेकिन पासबुक का बैलेंस होने की वजह से आप 50 रुपए ऐड कर देंगे, माइनस ऐड। ठीक है, चले आगे। 6 पॉइंट हो गए हैं, अब इससे आगे चलिए। अब 6 पॉइंट करते हैं। 7th पॉइंट, आउट स्टेशन चेक्स फॉर ₹15,000 सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक। आउट स्टेशन चेक, दूसरे शहरों के चेक हमें मिले और वो हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिए ऑन 11 जुलाई 2020। 11 जुलाई को भेजे, 15 जुलाई को हम टैली कर रहे हैं, दोनों को मिलान कर रहे हैं, और 11 जुलाई को हमने ये भेज दिए थे। बट आउट ऑफ दीज, लेकिन इनमें से चेक्स वर्थ 8,000 वर क्रेडिटेड ऑन 18 जुलाई। उसमें से 8,000 के चेक तो 18 जुलाई को क्रेडिट हुए, एंड चेक्स वर्थ 3,000 वर नॉट क्रेडिटेड एट ऑल, और 3,000 के तो अब भी नहीं हुए। क्या कह रहा है? हमने कितने के चेक जमा कराए? 15,000 के। इसको मैं 8 3 और कर लूं, कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 और 4 15। 8,000, 3,000 और 4,000, तो तीनों 15 बनते हैं। यानी कहता है आउट स्टेशन चेक्स फॉर 15,000 सेंट फॉर कलेक्शन, हमने 15,000 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे 11 तारीख को। बट आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ ₹8,000 वर क्रेडिटेड ऑन 18 जुलाई। लेकिन 8,000 का चेक तो 18 जुलाई को जमा हुआ, इसीलिए मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। 8 1 3 1, 8 और 3 11, टोटल 15 बनाने के लिए 4 कर दिया। 8 वाला तो लेट क्रेडिट हुआ है, यहाँ कहीं 18 जुलाई को 8,000 का जमा हुआ है, और 3,000 वाला तो हुआ ही नहीं। तो 8 3 11 4 15, 15 में से 8 की कहानी लेट हो गई, पहले इसको करें, और 3 की कहानी का तो कहता हुआ ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो फिर बाकी क्या कही इसने? 4 तो कहा ही नहीं। तो फिर हमने आइडिया लगा लिया, ये डेट है, इस डेट के बाद इतने का तो लेट हुआ और इतने का हुआ ही नहीं, तो फिर बाकी, इसका मतलब है बाकी तो टाइम पर ही हो गए होंगे। 4,000 के तो टाइम पर ही जमा हो गए, यही तो कहना चाहता है। ये लेट हुआ है जी, ये हुआ ही नहीं है, तो फिर बाकी हो गया ना, हो गया ना। तो ये अपने आप ही समझना होगा कि इसके बारे में नहीं कह रहा तो हो गया। तो देखिए 8 हमने जोड़ा, बैंक ने लेट जोड़ा, लेट जोड़ा ना जोड़े जैसा ही समझो, क्योंकि हम तो यहाँ तक मिलान कर रहे, तो यहाँ तक तो नहीं जुड़ा था, तो इसलिए हमने जोड़ा, बैंक ने नहीं जोड़ा, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे, -8,000 करेंगे। लेकिन क्योंकि बैलेंस पासबुक का चल रहा है,
इसलिए आप माइनस की जगह प्लस कर देंगे 8,000, पॉइंट नंबर हो जाएगा 7। और बाई द वे कैश बुक का बैलेंस चल रहा होता तो -8,000 तो मैं माइनस में लिख देता। बस आपको बैलेंस पासबुक और कैश बुक देखना है। 3,000 हमने जोड़ दिया लेकिन बैंक ने जोड़ा ही नहीं, तो नहीं जोड़ा तो हम प्लस कर चुके हैं, हाँ बैंक ने प्लस नहीं किया, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 3,000। लेकिन पासबुक बैलेंस होने की वजह से 3,000 भी प्लस हो जाएगा, 7 पॉइंट। ठीक है। 8th, a check for ₹1,200 debited in the cash book. A check for 1,200 debited in the cash book. कैश बुक में डेबिट हो गया, ये रही कैश बुक, और इसमें डेबिट हो गया, डेबिट माने प्लस हो गया, यानी हमारे फेवर में गया। ओमिटेड टू बी बैंक्ड, ओमिट होता है भूल जाना, ओमिट मतलब भूल गए, भूल जाना, भूल गए, ओमिटेड भूल गए, टू बी बैंक्ड बैंक में भेजना भूल गए। आपने यहां 1,200 जमा कर लिए और भेजना ही भूल गए, जब भेजा ही नहीं तो बैंक कहां से जोड़ेगा, तो हमने प्लस कर लिया, बैंक ने प्लस नहीं किया, हमने जोड़ लिया, बैंक ने नहीं जोड़ा, हम घटा देंगे, तो घटाएंगे 1,200 रुपये, लेकिन बैलेंस होने की वजह से प्लस कर देंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक, पासबुक का विड्रॉल कॉलम, ये रही कैश बुक। अरे नहीं भाई वो पासबुक कह रहा है, चलो मैं देख लेता हूं। पासबुक में विड्रॉल निकालना इधर डेबिट, कैश बुक में विड्रॉल, यही तो बात है, वर्ड पकड़ने। विड्रॉल कॉलम, कॉलम ऑफ दी पासबुक, पासबुक का विड्रॉल कॉलम यानी ये डेबिट बैलेंस, डेबिट वाला कॉलम। अंडर कास्ट बाय 300, 300 रुपए कम है, ये साइड 300 रुपए कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। इसका मतलब है इधर 300 रुपए नहीं लिखा, यहां 300 लिखा, मुझे कैसे पता, क्योंकि टैली में यही तो करते हैं, हमने प्लस किया उसने प्लस किया, हमने माइनस किया उसने माइनस किया। तो कहता है विड्रॉल कॉलम द पासबुक अंडर कास्ट, कम लगा हुआ है, यहां 300 कम लगा, यानी 300 बढ़ा है। जैसे मैं कहूं कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा, इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, तुम मुझे से 10 साल छोटे हो, है ना, इस तरीके से कहा जाता है। तो बेटे ये कहता है यहां अंडर कास्ट है, कम लगा है, कम कैसे लगा, इधर लगा होगा इधर नहीं लगा होगा, तभी तो कम हुआ। तो 300 हमने माइनस कर दिए, बैंक ने नहीं किए, तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन बैलेंस, पासबुक बैलेंस होने की वजह से प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 9th। ठीक है बेटे। 10th, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कॉलम, बैंक कॉलम, कैश बुक ये रही और क्रेडिट साइड ये रही, और बैंक कॉलम, एक कैश कॉलम बैंक कॉलम होते हैं ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम, तो कह रहा है बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम का शॉर्ट कम है, ये कम है। अब उल्टा हो गया ना, कम कितने से, 500 से, ये कम कैसे है, इसका मतलब यहाँ कहीं 500 लिखा होगा और यहाँ पे नहीं होगा, तभी तो शॉर्ट है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है बैंक ने घटा दिया और हमने नहीं घटाए, तो हम भी घटा देंगे, हम भी घटा देंगे, लेकिन पासबुक बैलेंस होने की वजह से 500 रुपए ऐड कर देंगे। देखिए बेटा कितनी तैयारी करवा दी हमने, कैश बुक का बैलेंस होगा तो सीधे नियम चलेंगे, पासबुक का नियम होगा तो एक पलटा देंगे, बस नियम तो वही चलाएंगे, बस एक पलटा मार देंगे। 10वां पॉइंट। 11th, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड, कोई हमने बिल डिस्काउंट किया था, डिसऑनर हो गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मुझे कोई बिल मिला, वो मैंने बैंक में दे दिया, हो गया हिसाब किताब, लेकिन क्या हुआ कि बैंक ने बाद में वो डिसऑनर हो गया, यानी जिस आदमी ने उसकी पेमेंट करनी थी, जिस व्यक्ति ने मुझे बिल लिख के दिया था कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, और मैंने सोचा कि वो दे ही देगा, तो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया कि बैंक मुझे पैसे दे दो, आपको बाद 3 महीने बाद कितनी दे देगा।
लेकिन वो तो डिसऑनर ही हो गया। जब डिसऑनर हो गया तो बैंक मेरे खाते से पैसे घटा देगा, तो बैंक ने मेरे खाते से 4,000 रुपये घटा दिए होंगे। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है। यहां तो रिकॉर्ड हो गया होगा, तो बैंक ने तो 4,000 घटा लिए होंगे। और मैं तो कहता हूं अगर इस पे बैंक बाय द वे चार्ज ले ले 50 रुपए, तो ये भी हो सकता है 50 रुपए चार्ज हो जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर हम यानी 4,000 रुपये बैंक ने घटा दिए, हमने नहीं घटाए, हम भी घटा देंगे। लेकिन बैलेंस पासबुक बैलेंस होने की वजह से 4,000 प्लस कर देंगे। पॉइंट क्या हो जाएगा ये 11। ठीक है, बैंक ने लेस कर दिया, हमने लेस नहीं किया, हमें भी लेस कर देना चाहिए, लेकिन उल्टे बैलेंस है इसलिए प्लस कर देंगे। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, जो हमने चेक इशू किया था, कोई 1,000 रुपए का चेक इशू किया था, तो 1,000 का चेक किया होगा तो हमने यहां लिखा होगा चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। कोई गलती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल का मतलब जैसे डेट में कहीं गलती हो, किसी जैसे डेट के ऊपर ओवर राइटिंग हो जाए, रकम पे ओवर राइटिंग हो जाए, या अंकों में और शब्दों में लिखा हुआ तो थोड़ा सा फर्क लगा, या उस पर कोई हल्दी लग गई, तेल के निशान लग गए, तो बैंक कई बार कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं मना कर देता है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे बैंक ने वापस भेज दिया। तो हम तो 1,000 घटा चुके थे क्योंकि हमने चेक इशू किया हुआ तो हमने तो घटा दिया था, और बैंक ने नहीं घटाया। तो नहीं घटाया तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो हमें 1,000 प्लस करना चाहिए, प्लस 1,000, लेकिन पासबुक बैलेंस की वजह से 1,000 माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर 13, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 4,300 एज ₹3,400। बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट, हमने बैंक में कैश जमा कराया 4,300। तो जब हमने करवाया होगा तो हमने 4,300 रुपए बैंक खाने में प्लस कर दिए होंगे। जब 4,300 जमा करवाएंगे तो 4,300 बैंक में जमा हो गए। बैंक कॉलम है ये, कैश कॉलम नहीं। कैश कॉलम में तो घटते हैं, ये तो बैंक की बात कर रहा हूं ना। बैंक में 4,300 जब जमा कराओगे तो आप बैंक के खाने में प्लस कर दोगे, और बैंक ने गलती से इसको 3,400 प्लस कर दिया। 4,300 3,400 गलती से हो गया बेटा। 3,400 तो दोनों में हो ही गया। अंतर देखो, 3,400 का अंतर तो बराबर हो गया, तो 900 रुपए फालतू हो गया। तो मतलब हमने 900 रुपए फालतू जोड़ा हुआ है, बैंक ने नहीं जोड़ा। हालांकि बैंक ठीक करेगा, बाद में जाके करेंगे, लेकिन फिलहाल जो दोनों कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूं 1 मिनट, मान लीजिए 3,400 होता है, ये भी 3,400 होता, तो क्या इस वजह से अंतर आता? नहीं आता ना। यहाँ 4,300 होता है, यहाँ 4,300 होता है, क्या अंतर आता? नहीं आता। अंतर ही तो तभी 900 की वजह से आ रहा है, तो फर्क आ गया होगा 900 का। तो मैं कह रहा हूँ मेरे 4,300 बैंक का असर आपके 3,400 क्यों है भाई? तो यही तो है कि 900 रुपए हमने जोड़ दिए, बैंक ने नहीं जोड़ा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 900 रुपए को माइनस कर देंगे, -900। लेकिन अब प्लस करेंगे, उल्टा बैलेंस चला रखा हमने, तो 13वां पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके करते हैं। अब इसका जो भी टोटल आएगा, मुझे जरूरत नहीं है टोटल करने की, जो भी टोटल आएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है। अगर बाय द वे प्लस का ही बैलेंस आए, और ऊपर कौन सी बुक है, पासबुक, और नीचे कौन सी आएगी, कैश बुक, तो कैश बुक में प्लस कौन सा होता है, ये, तो क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और बाय द वे प्लस कम हो जाए, माइनस ज्यादा हो जाए, तो कौन सा बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस, फिर भी पासबुक से कैश बुक तो आना ही होगा, तो फिर कौन सा होता है कैश बुक के हिसाब से माइनस, कैश बुक के हिसाब से माइनस ही होता है। तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये पक्का है, पासबुक से कैश बुक, कैश बुक से पासबुक, ये तो 100% बदलना है। पर बैलेंस का मैं नहीं कह सकता डेबिट होगा या क्रेडिट, वो आपको देखना पड़ेगा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है बेटे, ये टॉपिक नहीं, आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नियम वही है, दौड़ना नहीं छोड़ना। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, ये लेक्चर्स जो बनाए जा रहे हैं, ये केवल शो के लिए नहीं बनाए जा रहे, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से पढ़ा रहे हैं हम कि मान के चलते हैं कि आप घर बैठे बिना किसी टीचर्स की सहायता के आप कर सकते हैं। बस जहां समझ में नहीं आया उसे रिपीट कीजिए। ठीक है बेटे, ओके।